बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हूर एंड अमल व्लॉग्स में वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों की आउटिंग का प्रोग्राम बना तो उनको लेके चले गए फ्राइड चिक्स पे। वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा आने में थोड़ा सा टाइम था, सो बच्चों ने वहाँ इंजॉय किया। डेकोरेशन थी और बैलून्स थे, तो फिर बैलून्स के साथ तो बच्चों की पक्की पक्की दोस्ती होती है। सब बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और वो टाइम जो लोग बोरियत में गुजारते हैं वो टाइम बच्चों ने बहुत अच्छा स्पेंड किया। जी हम थोड़ी सी बच्चों की एक्टिविटी भी दिखाएंगे आपको, बच्चों की बातें भी आपको बताएंगे, लेकिन साथ साथ हम ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। और आज हमारा टॉपिक है कि आज की औरत, बल्कि हर औरत, वो मजबूत क्यों नहीं हो पाती। चाहे वो पुराने ज़माने की हो, चाहे वो आज के ज़माने की हो, वो मजबूत क्यों नहीं होती। तो जो हमारे जहन में बातें आएंगी वो हम आपसे शेयर करेंगे, जो आपके माइंड में बातें आएंगी वो आप कमेंट्स में हमसे शेयर करेंगे और हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसके सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो जहाँ तक मुझे बात समझ आती है वो ये है कि औरत जो है वो मजबूत क्यों नहीं हो पाती। सबसे पहली बात तो ये है कि जब फीमेल स्पेशली आफ्टर मैरिज, क्योंकि शादी से पहले तो जो लड़कियां होती हैं स्पेशली माँ बाप के हाथों में होती हैं, तो वहाँ पे सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे होती है। पेरेंट्स ने ही सारा कुछ करना होता है, लेकिन जब पेरेंट्स के परों से निकलती हैं लड़कियाँ, बच्चियाँ, उसके बाद उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात तो सूरत हाल इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि फ़ीमेल्स कहती हैं, बच्चियाँ कहती हैं कि हमने घर छोड़ देना है, हमने डाइवोर्स ले लेनी है और हमने बस ख़त्म कर देना है सब कुछ। बाज़ दफ़ा ख़ुदकशी तक भी पहुँच जाती हैं। तो ये सब कुछ क्यों होता है? तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि औरत को ये सोचना चाहिए कि सपोज़ करें कि अगर वो डाइवोर्स भी ले लेती है तो उसके बाद क्या होगा। सबसे पहली बात, ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपका ये घर अच्छा नहीं बना तो आगे अच्छा बन जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि सर्कमस्टेंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन वाक़यात जो हैं वो सेम ही रहते हैं, कहानियाँ चेंज हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला क्रिएट होता ही रहता है। हर जगह कुछ ना कुछ मसाइल भी होते हैं और कुछ ना कुछ आसानियाँ भी होती हैं। सो ये बेहतर नहीं है कि जहाँ पर आप हैं उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करें। तो ये भी नहीं कि अगर आप डिसीजन लेंगे तो अगला घर बुरा होगा, वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये बाय लक होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि फ़ीमेल अगर डाइवोर्स ले लेती है तो उसके बाद उसकी क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि सोसाइटी में तो अगर आपने मूव करना है, सोसाइटी में अगर आपने ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसके लिए बेसिक 3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप माशी तौर पर मजबूत हों, बहुत अमीर कबीर हों, चलें फिर तो आपका गुजारा हो जाएगा। नंबर 2 पे अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है, आपके पास कोई स्किल है, तो फिर भी आपका गुजारा हो सकता है। नंबर 3 पे आपके किसी बड़ी पार्टी के साथ या बड़े लोगों के साथ आपके ताल्लुकात हैं, तो शायद तभी आपका कोई गुजारा हो जाए। लेकिन अगर ये सब आपके साथ नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। तो इसके लिए आपको ख़ुद को मजबूत करना पड़ेगा। और ज़िंदगी जो है वो किसी चीज़ पे ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि जहाँ से ज़िंदगी ख़त्म हो रही होती है, यकीन करें, वहाँ से एक और नई ज़िंदगी शुरू हो रही होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा है ना कि जहाँ पे हम दरख्त काटते हैं, बिल्कुल जड़ से उखेड़ देते हैं पुराने दरख्तों को, तो कुछ अर्से बाद वहाँ पे नए पौधे पनप रहे होते हैं, नए पौधे उग रहे होते हैं और कल को वो दरख्त भी बन जाते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर एक ज़िंदगी ख़त्म हुई है तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो आप अपने आप को बिल्कुल सही कर सकते हैं, अपनी जो गलतियां हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं, अपने अंदर जो खामियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। और जब भी आपको कोई सिचुएशन, किसी परेशानी का सामना करना पड़े, तो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो यही सोचें कि ज़रूरी नहीं कि आज ये है तो कल ये होगा, ऐसा नहीं है। आप यही सोचें कि मेरे लिए इससे भी बड़ी और अच्छी ज़िंदगी मौजूद है और ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त अगर बुरा है तो अच्छा भी आएगा। नंबर 2 पे फीमेल्स जो हैं वो मेल्स भी वो एक दूसरे के ना, मतलब ये कि
تعریف نہیں کرتے، اپریشیٹ نہیں کرتے، اور یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے نبی پاک پہ وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے اپنی بیگم کے پاس گئے، حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھ پہ کب کبھی طاری ہو رہی ہے اور مجھے پریشانی ہو رہی ہے. تو حضرت خدیجہ نے آ کے ان کی ڈھارس بندھائی. انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا. اس طریقے سے ان کو تسلی ہو گئی، سکون آ گیا. تو اس طریقے سے وائف جو ہے وہ بھی ہسبینڈ کے لیے ڈھار بنے، اور کبھی بھی کوئی وہ ہسبینڈ کوئی اچھا کام کریں، اپنے جاب میں ان کی کوئی ترقی ہو، یا انہوں نے کوئی ایفرٹ کی ہے، یا گھر میں کوئی نئی چیز آئی ہے، یا وہ اپنی وائف کی سرعام اپنے لوگوں میں، اسپیشلی اپنے گھر والوں میں، اپنے پیرنٹس، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محفل میں بیٹھ کر اگر آپ کی تعریف کرتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ سے زیادہ، مطلب ان سے زیادہ کوئی عظیم انسان نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور ہسبینڈ کو یہ سب کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر اس نے اپنی وائف کی عزت بنانی ہے اپنی فیملی کے دل میں، اور اپنی وائف کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے، کیونکہ وہ تو سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہیں اور وائف نے گھر میں رہنا ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ گزارا کرنا ہوتا ہے، اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ان کے لیے، اور الگ بھی یعنی سیپریٹ بھی ہیں، تو ہسبینڈ کے لیے ضروری ہے کہ کانفیڈنس پیدا کریں. سب سے زیادہ اگر وہ وائف میں کانفیڈنس پیدا کریں گے تو بچوں میں بھی کانفیڈنس آئے گا، گھر میں رہنے کا کانفیڈنس، گھر کے فیملی کے لوگوں میں ایک عزت اور وقار کے ساتھ رہنے کا کانفیڈنس. اور کبھی بھی ایسا مت کریں کہ جتنا بھی غصہ آئے آپ کو اپنی وائف پہ، تیز آواز سے اس پہ وہ نہ کریں، اٹیک نہ کریں، اور غصہ، گالم گلوچ، یہ سب کچھ بیکار چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وائف کو بھی چاہیے کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کی تعریف کریں، اور ہسبینڈ نے اچھا کام کیا ہے تو ان کی وہ ڈھارس بندھائیں. اور ہسبینڈ کو چاہیے کہ وائف کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعریف کریں، ان کے کھانے کی، کوکنگ کی. سپوز کہ اگر اچھی کوکنگ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ ہی بہتر ہوتی ہیں، تو کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. سپوز کریں کہ اگر بالکل بھی وہ آپ کو ایک دم ہی زیرو لگتی ہیں تو ان کو ہیرو بنانا آپ کا کام ہے. تو آپ ان کو ہیرو بنا سکتے ہیں، ان کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو آہستہ آہستہ، کیونکہ جب میل اور فیمیل کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، عورت اور مرد کا، تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو 3 دفعہ ریوائز کیا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. تو یہ صرف قبول ہے لفظ نہیں ہوتا، یہ پوری زندگی کا ایک وعدہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو ایک قبول کرنا ہے ہر قیمت پر.